जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है। देखिए, इन दिस केस ऑनलाइन स्टूडेंट ऑफलाइन स्टूडेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है, पहले समझना। एक सेक्शन 14 है पार्टनरशिप एक्ट का, क्या बात कर रहा है ना कि अगर आपने एक बार भी पार्टनरशिप फर्म के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी डाल दी, दैट मींस यू हैव कंट्रीब्यूटेड इन द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एनी प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देते हैं ना मशीनरीज, गाड़ी, प्रॉपर्टी, सेक्शन 14 में। If you have contributed, then that property became absolutely the partnership firm's property. And neither you nor your legal heirs can take back that property until and unless the partnership firm has not been dissolved. जब तक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं हो जाती, द पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट टेक बैक दैट प्रॉपर्टी. Even though he got died, his family members can also not take property if the property being mentioned into the name of the partnership firm till the partnership firm is dissolved. ये बोल रहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इस वजह से इसका मतलब क्या हुआ? इनका मतलब क्या हुआ कि भाई पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी इट कैन नॉट बी यूज फॉर पर्सनल पर्पसेस। हाँ, अनटिल अनलेस का मतलब यह है कि भाई प्यू जब तक पार्टनरशिप हम डिसॉल्व नहीं हो जाती ना, तब तक आप वो प्रॉपर्टी अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए और प्रॉपर्टी को आप वापस नहीं ले सकते अपने नाम पर टिल द पार्टनरशिप फर्म हैज बीन डिसॉल्व, बिकॉज यू हैव ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी इनटू द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। कर दिया आपने ट्रांसफर, अब जब तक डिसॉल्व नहीं हो जाती तब तक नहीं ले सकते हो। ये बात है समझने वाली, इसीलिए इसकी ड्यूटी है कि पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। Subscribe for more content.